छत्तीसगढ़ के 8 गांव ने ईसाइयों को बैन कर दिया है। ईसाई धर्म पर ही पाबंदी लगा दी है। मोदी सरकार ने भारत का क्या बेड़ा गर्क किया है, इस रिपोर्ट से आप समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ के अंदर 8 गांव अलग अलग हैं। उन 8 गांव के अंदर ईसाइयों से कह दिया गया है या तो आप हिंदू हो जाओ या फिर ये गांव छोड़कर चले जाओ। लगाइए नारा, मोदी है तो मुमकिन है। देश में आज आप देख रहे हैं अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है और पूरी तरह से उनके सफाई की तैयारी हो रही है। वहीं मैं आपको क्या ही बताऊं, भारत के मुसलमानों को आज तक क्या ही इंसाफ मिला होगा। भारत के मुसलमान वैसे तो संविधान पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज जिस तरह के हैवान जज सामने आ रहे हैं, जो न्यायमूर्ति टाइप में, जो कि फैसला सुनाने वाले जज हैं, जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है, वो मुसलमानों से इतनी नफरत करते थे हम सोच भी नहीं सकते। और उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या ही फैसले किए होंगे, इस खबर से समझ लीजिए। दोस्तों, हाईकोर्ट के जज ने जहरीला बयान दिया और कहा, हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने, शेखर कुमार यादव ने कहा कि इसे कहने में कोई झिझक नहीं है कि देश, हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं, उन्हीं की मर्जी के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। यह कानून है, कानून यकीनन बहुसंख्यकों के मुताबिक काम करेगा। दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत में जो हिंदू हैं, बहुसंख्यक समाज के हैं, उन्हीं के हिसाब से कानून चलेगा। यानी कानून गया तेल लेने। अब जज एक खुला कह रहा है कि भारत में जिनकी भीड़ ज्यादा होगी, भीड़ तंत्र काम करेगा और भीड़ की इच्छा के हिसाब से ये देश चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में ईसाइयों की, पिछड़े की, मुसलमानों की क्या ही कोर्ट में सुनवाई होगी। आज जितने भी मुसलमानों के खिलाफ फैसले आते हैं, चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे जितनी मस्जिदों के खिलाफ PIL डालकर मुसलमानों के ही खिलाफ सारा काम संवैधानिक तौर से किया जा रहा है, ऐसे ही जज, जहरीले जज और हैवान जज बैठे हुए हैं जो भारत की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने हिंदू संगठन के एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये जज है, ये न्यायाधीश, ये न्याय देने वाला जज है और इस व्यक्ति ने जाकर बोला कि कठमुल्ला भले ही आपत्तिजनक शब्द है, लेकिन इससे बच के रहना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जज ने जहर मुसलमानों के खिलाफ उगलते हुए यह तक कह दिया कि भले ही कठमुल्ला गलत शब्द है, लेकिन मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। ऐसे लोग भड़काते हैं और कठमुल्लों से बचकर रहना चाहिए। जब देश में फैसला सुनाने वाले, न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला जज ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला हो और मुसलमानों से नफरत करने वाला हो, तो फिर इसने अपनी जिंदगी में और अपने कार्यकाल में क्या ही फैसले दिए होंगे और क्या ही इंसाफ इसने किया होगा। सुनिए इस बेगैरती की इंतहा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हजरात, जहां ऐसे जज हैं, वहां सच खोलने वाले भी आज जज आ गए हैं। भले ही देर से बोले हैं, लेकिन रिपोर्ट देख ली। जस्टिस RF नरीमन कहते हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस आपराधिक साजिश के मामले में सभी को बरी करने वाले जज को रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त नियुक्त किया जा रहा है। देश में ये हाल है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज RF नरीमन ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RF नरीमन ने इतना बड़ा बयान दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने साफ कह दिया कि जो फैसला सुनाया गया वो गलत था, मुसलमानों के खिलाफ था। उस मस्जिद के नीचे, बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी मंदिर नहीं था। तो हमारी बात, मुसलमानों की बात सच साबित हुई। 3 साल पहले मैंने बोल दिया था कि बाबरी मस्जिद को गलत तरीके से गिराया गया है और जो कानून के रखवाले हैं वो तो मोदी के पिट्ठू हैं ही, साथ में RSS के इशारे पर न्याय की मूर्ति फैसला सुना रही है। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों को क्या ही न्याय मिलेगा। मेरे दोस्तों, मुसलमानों को गरियाते हुए इल्जाम लगाया जाता है, कहते हैं कि बीफ खा रहे हैं, ये नॉनवेज खा रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है।
जरा इस तस्वीर को देखिए। नेहा सिंह राठौर ने खुद ट्वीट किया है और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत का बीफ अरब की दुकानों में बिक रहा है। तानाकशी करते हुए कहती हैं देश में भाजपा की सरकार होती तो ऐसा कभी न होता। ये आज के हिंदूवादी नेताओं और इस मोदी सरकार की पोल है। इसी तरह से नफरत का झुंड और नफरत के कुत्ते की नस्ल जो इस वक्त नफरत फैला रही है सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ, खासकर मध्य प्रदेश में आए दिन हम देखते हैं कि इन मुसलमान को मॉब लिंचिंग कर दी गई, इस फेरी वाले को मार दिया गया, इसको डरा दिया गया, इस पर झूठी एफआईआर कर दी, इस पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन यही तिलकधारी, जरा इस तस्वीर को देख लीजिए, यही तिलकधारी बहन बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, लेकिन मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। हिंदू संगठन बिल में घुस जाते हैं। नाम वीरेंद्र त्रिपाठी, स्थान भोपाल मध्य प्रदेश, 38 साल का ये व्यक्ति जो टीचर है। आरोप यह है कि 2 बहनों से इसने रेप किया है। पुलिस ने 2 बहनों के रेप के आरोप में कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले टीचर वीरेंद्र त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की जो पहली पीड़िता है, एक बहन है, वो 14 साल की है, दूसरी 20 साल की है। छात्रा ने आरोपी टीचर साइंस के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बेहतर ढंग से समझाने और पढ़ाने के बहाने उनके साथ अश्लील हरकतें की और पॉर्न मूवी दिखाई, और पॉर्न मूवी दिखाने के बाद उनका रेप किया। दोस्तों, दैनिक भास्कर की स्पेशल रिपोर्ट यहाँ मौजूद है। कॉपीराइट के चक्कर में मैं आपको ये दिखा नहीं सकता, बस ये बताना है कि खबर कंफर्म है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये खबर नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। कोई कुत्ते की नस्ल का बैठकर यहाँ आपसे डिबेट नहीं करेगा। प्राइम टाइम शो में कोई बहसबाजी नहीं करेगा। हिंदू संगठन अपनी गर्दन अपने अंदर घुसाकर मेढक की तरह गायब हो जाएंगे। दोस्तों, अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, जितना तुम दबाओगे उतना इस्लाम निखरेगा। भारत में शिवांश नाम को पछाड़कर मोहम्मद नंबर 1 बन गया है। नाम, जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में शिवांश था, लेकिन अब मोहम्मद नंबर 1 पर आ गया है। ऊपर से पीछे तक का जोर लगा लो, न इस्लाम मिटा था न मिटेगा। भारत की खूबसूरती यही थी आज तक कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग मिल बांट कर रहते थे। मोदी सरकार ने वही खत्म कर दिया। जो भी हक बात बोलता है सोशल मीडिया पर, कुत्ते की नस्ल के वो बच्चे उसको निशाना बनाते हैं। सिख समुदाय के सिंगर, पंजाब की शान दलजीत दोसांझ को सोशल मीडिया पर यही कुत्ती नस्ल टारगेट कर रही थी। दलजीत दोसांझ ने कुछ ऐसा इंदौर के अंदर शेर पढ़ दिया कि मोदी और मोदी के चाहने वाले और बीजेपी आईटी सेल के तमाम पर्सनल छेदों में आग लग गई है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वहीं इंटरनेशनल प्राइम टाइम में नेशनल तड़के के साथ आपको बता दूं, जो कुत्ते भौंक रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये देख लीजिए कि बीफ नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अरे हमारी गाय माता को काट के खाते हैं ये मुल्ले। देख लीजिए, भारत में 1.26 करोड़ हिंदू खाते हैं बीफ। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट है। खुद खाते हैं बीफ और मुसलमानों को कहते हैं अरे तुम हमारी मैया को, अरे अपनी मैया को काट के तुम खुद खाते हो, तुम्हारा क्या ही ईमान होगा। हजरात, उधर रशिया और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ी डील हो गई है। रशिया और पाकिस्तान के बीच मालगाड़ी चलेगी जो कि ईरान और अजरबैजान से होते हुए पाकिस्तान जाएगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर एक और एहसान कर दिया। पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन सऊदी अरब को चुकाना था। सऊदी अरब ने 1 साल का और समय दे दिया है पाकिस्तान को। वहीं बांग्लादेश भारत से दूर और पाकिस्तान के करीब हो गया है। एक वक्त वो था कि बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ भारत ने सपोर्ट किया था। आज भारत को ही आंखें बांग्लादेश दिखा रहा है। आप यह समझ लीजिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान पर मेहरबान हो गया है।
हाल यह है कि पाकिस्तानियों की बिना सिक्योरिटी, बिना जांच के ही बांग्लादेश में एंट्री होगी, और भारतीय अगर कोई वीज़ा अप्लाई करता है बांग्लादेश के लिए तो उसको वीज़ा नहीं मिल रहा है। वहीं बांग्लादेश की सरकार सख्ती से ये कह रही है कि भारत से हमारे रिश्ते बदल चुके हैं। उधर रशिया चाइना को सबमरीन की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, दे रहा है, ताकि चाइना अमेरिका की नेवी को टक्कर देने के लायक बन सके। नेपाल ने भारत को झटका देते हुए चाइना का हाथ थाम लिया और चाइना के BRI प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। अब चाइना नेपाल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, जिसके बाद धीरे धीरे नेपाल चाइना का गुलाम होगा। ताइवान के करीब लगभग 90 चाइना के वॉरशिप युद्धपोत तैनात हो चुके हैं और खतरनाक ड्रिल चीन करने वाला है। भारत के लोगों ने, अनभक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप की खूब आरती उतारी और डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों के पिछवाड़े पर ही थूकने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विदेशियों को, जो इलीगल तरीके से हैं, और भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी है वहां पर, तो विदेशियों को, इलीगल विदेशियों को ट्रंप अपने मुल्क से निकालने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नेटो ने हमारी बात ना मानी, जो भी अमेरिका चाहेगा, अगर नेटो ने वो नहीं किया तो नेटो को अमेरिका छोड़ देगा। हज़रात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम, खासकर नेशनल प्राइम टाइम के तड़के के साथ कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।